साथियों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना लेके हाजिर हुआ हूँ जिसमें कुछ डाइट डीलेट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कई अभ्यर्थियों को ऐसा पूछना था कि कितने अभ्यर्थियों को कहाँ कहाँ होल्ड पे रखा गया है और क्या क्या कहते हैं, कुछ जिलों की जो है नियुक्ति के बारे में, कुछ प्रोसेस के बारे में अभ्यर्थी क्वेश्चन पूछ रहे थे और कई विभागों में और कुछ विभागों के रिगार्डिंग जो हम माध्यम प्राथमिक शिक्षा की जो हम देखने वाले हैं कि उसमें कितने पद खाली होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे कि और आने वाले जो पदों के बारे में देखेंगे कि कितने पद आ सकते हैं कि और क्या आगे चर्चाएं चल रही हैं और अभी हाल फिलहाल में धन सिंह रावत जी से जो बात हुई उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये एक कटिंग थी मेरे पास, इसको देख लेते हैं। विभागों, निगमों और बोर्डों में 66,000 पद खाली हैं। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो देख लेते हैं कौन से विभाग में कितने ज़्यादा पद जो हैं खाली हैं। अगर आप माध्यमिक शिक्षा को देखेंगे तो इसमें जो है 11,167 पद जो हैं रिक्त हैं, ठीक है। और प्राथमिक शिक्षा जो मेन हमारा एजेंडा है, जो हमारा मेन मुद्दा है, उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो 12,595 पद जो हैं रिक्त हैं। और अगर आप मान के चलेंगे 31 मार्च को, जो अभी हाल फिलहाल में डेट आने वाली है, इसमें करीबन 600 से 650 पद के आसपास जो है रिटायरमेंट तो होने तो है। संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। एक अनुमानित जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि 600 से 650 पद जो हैं, इतने जो है रिटायरमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भर्ती में? इससे भर्ती में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखो, अगर जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती है उसमें जो पदों का जो विवरण है कार्मिक विभाग और वित्त विभाग को देना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है भर्ती जारी होगी। वो पहले देखेंगे वित्त विभाग में कि क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से हमें पद निकालने हैं, कितना हमारा बजट है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उस हिसाब से जो है आगे फर्दर प्रक्रिया होगी और उसी के बाद जो है पद की संख्या उस साल या अगले साल आने वाले सालों के हिसाब से देखा जाएगा, उसके हिसाब से पद निकाले जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक धन सिंह रावत जी का कहना है, उनका कहना है कि हम लोग जो है 600 से 650 के पद जो है निकालने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में देहरादून में कुछ अभ्यर्थी उनसे मिलके भी आए थे, तो उनके द्वारा यही आश्वासन दिया गया था। उसके बाद वो लोग कोलकाता चले गए थे, क्योंकि अभी चुनाव भी है ना कोलकाता में। तो इसके हिसाब से जो है चीज़ें आगे बढ़ भी रही हैं। अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में जनगणना का काम भी चल रहा होने वाला है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो भर्ती काफ़ी लेट भी आ सकती है। लेकिन अगर आप इनकी 7 मार्च वाला अगर वो हम देखें, जो कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें देखो उनके द्वारा क्या बोला गया था। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से डीलाइट बैच 21-22 के प्रशिक्षकों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रशिक्षकों ने आगामी प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2026 के संबंध में अपनी मांगें और अपेक्षाएं मंत्री के समक्ष रखी। बैठक के दौरान प्रशिक्षकों ने अवगत कराया कि उन्होंने डीएलएड का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और वे लंबे समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए सरकार जल्द से जल्द नई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने का उन्होंने उनसे अनुरोध किया, ताकि प्रशिक्षित युवाओं को शिक्षा विभाग में सेवा का अवसर मिल सके। इस प्रकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रशिक्षकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रति गंभीर है और अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ऐसा बोला गया था। अब उनके द्वारा तो ऐसा बोला गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो है कार्रवाई को हम शुरू करेंगे। अब देखने वाली बात है कि ये प्रक्रिया आगे कितनी आगे बढ़ेगी या इसमें कितनी तेज़ी हमें रफ्तार देखने को मिलती है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भर्ती में थोड़ा बहुत लेट होने के चांस है, क्योंकि जहाँ तक आप लोग देखेंगे चुनाव प्रक्रिया, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे जनगणना की प्रक्रिया, तो कहीं ना कहीं भर्ती जो है थोड़ा बहुत लेट हो सकती है और पद जहाँ तक है इसमें बढ़ने के चांसेस कम है। और आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, अगर आपका संगठन मजबूत है और अगर आप मिलकर चाहें तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको जो है इस टाइम पे जो है सतर्क रहना चलना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या है। शिक्षा मंत्री जी कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं, कौन से ज़िले में अभी कहाँ है, किस तरह। तो आपके आसपास में है तो आप ज़रूर उनसे मिल के आइए और अपनी बात ज़रूर रखिए, चाहे आप जनप्रतिनिधि के द्वारा पहुँचवाएं, लेकिन कैसे ना कैसे करके अपनी बात उन तक पहुँचाइए, ताकि इस प्रक्रिया में जल्द से जल्द काम हो, ठीक है। उसके बाद कई अभ्यर्थियों का पूछना था कि सर कुमाऊँ का देखिए अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ सुनने में आ नहीं रहा है, क्योंकि मैंने भी उनसे पूछा था अभी 1-2 दिन में, तो उनके द्वारा यही कहा गया अभी ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा है, क्योंकि और भी कामों में व्यस्त हैं। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई चीज़ सुनने को नहीं मिल के आ रही कि कुमाऊँ से कुछ भर्ती होने वाली है या बागेश्वर से कुछ अलग से निकल के आने वाला है, पौड़ी से क्या हो, अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सूचना नहीं मिली है कि उसमें आगे फर्दर क्या प्रोसेस होने वाली है। और अल्मोड़ा में जैसे आप लोग देखेंगे कि वहाँ भी कई अभ्यर्थियों को होल्ड पर रखा है। यूपी अभ्यर्थियों, अगर यूपी डीएलएड के कई रिगार्डिंग कई अभ्यर्थियों का पूछना था कि सर यूपी डीएलएड वालों की रिगार्डिंग बता दीजिए। देखिए कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जिनके
कागज़ सही हैं, जिनका सब कुछ है उनको कॉल के द्वारा बुलाया भी जा रहा है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। जहाँ बस ये सुनने में आ रहा है, ये नहीं कह सकता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि कुछ अभ्यर्थी जैसे यूपी डीएलएड वाले हैं, जो जिनके डॉक्यूमेंट सही है तो उनको बुलाया भी जा रहा है, और जो जिनके डॉक्यूमेंट सही है उनको फ़िलहाल अभी होल्ड पे रखा गया है। ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। बाकी जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर बीएड ब्रिज कोर्स का बता दीजिए कि उसका मामला कहाँ पहुँचा है। देखिए बीएड ब्रिज कोर्स की सुनवाई थी आज, तो उनकी सुनवाई की डेट जो है फ़िलहाल उनको नई डेट मिल गई है। उनको डेट मिल गई है 14 तारीख की। कितनी तारीख की? 14 तारीख की नई डेट मिल गई है। तो जो अगला जो होगा केस, अगली जो सुनवाई होगी वो 14 अप्रैल की होगी। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आज 24 हो गई, आप सीधे सीधे 14 तारीख को, यानी कि 14 और 7 कितने 21 दिन बाद। तो अब मेरे हिसाब से तो ये चीज़ आज मामला आज निपट जाता तो निपट जाता, क्योंकि देखिए कई अभ्यर्थी काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं। अगर उनकी ये मामला सुलझ जाता तो उनके लिए भी आगे के जो भर्ती में आने के जो हैं उनके जो आसार हैं वो भी जो है सकारात्मक हो जाते। फ़िलहाल अभी देखते हैं कि अब केस कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि बीएड ब्रिज कोर्स का मामला धीरे धीरे उसे नई नई डेटें मिलती जा रही हैं। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, देखने को मिलता है क्या क्या होने वाली हैं चीज़ें, अभी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये केस का निस्तारण एक बार में ही हो जाता, पता चल जाता चीज़ें, तो आगे वाले भर्ती पदों के लिए भी ठीक हो जाता, और आगे वाली भर्ती में क्या चेंजेस करने क्या नहीं करने ये भी क्लियर हो जाता। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। बी पॉजिटिव, और जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आप लोग फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आने वाली भर्ती की तैयारी कीजिए। अभी आपको जो है बिल्कुल भी नेगेटिव ऑरा की तरफ या नेगेटिव चीज़ों की तरफ को आकर्षित नहीं होना है। फ़िलहाल आप लोग जो है पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए और नई भर्ती का इंतज़ार करिए। जितना होना था वो हो चुका, ठीक है। आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी कीजिए आप लोग। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरा, आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई अन्य जानकारी आप लोग मेरे से जानना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ लेगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।